students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the tsunami. तो बच्चों, it is clear to you कि किसकी बात कर रहे हैं हम 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, किस तरह से उन्होंने हिट करा था थाईलैंड को, उसकी वेव्स ने हिट थाईलैंड एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट, और कितना जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितनी जो है लाइफ गई थी, दे लॉस देयर पेरेंट्स, किसी ने जो है अपने पेरेंट्स को लॉस करा था और किसी ने जो है अपने आप को किस तरह से हिम्मत दिखाई थी। तो यहाँ पे जो भी स्टोरीज पढ़े हम अबाउट करेज एंड सर्वाइवल। तो बच्चों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट भी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा हमने 4 जो है स्टोरीज पढ़ी थी अबाउट करेज एंड सर्वाइवल की, किस तरह से लोगों ने जो है इग्निशियस की हो, चाहे संजीव की हो, मेघना की एंड अहमद जावेद की हो, तो वो स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कितना उन्होंने करेज रखा था और किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था टिली स्मिथ की कहानी। टिली स्मिथ कितने साल की थी बच्चों? 10 years old। और किस तरह से टिली स्मिथ सेव मैनी लाइव्स, कैसे उसने इतने लोगों की जान बचाई थी। तो ये आपने देखा हुआ कि एक लेसन जो उसने क्लास में ध्यान से देखा था, वो जो वीडियो उनकी क्लास ज्योग्राफी की टीचर ने उन्हें दिखाई थी, उसमें उसने देखा था कि किस तरह से वेव्स आ रही थी, स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही थी, और कैसे बबल्स बन रहे थे या फोम्स बन रहे थे या वर्लपूल्स बन रहे थे। तो उसके माइंड में जो है वो स्ट्राइक किया, वही जो है बातें उसको ध्यान में आई एंड शी वार्न्ड द पीपल। और पहले अपने सामने को करा और उनको देखते देखते जितने टूरिस्ट थे दे लव्ड द बीच, और सब ने जो है, और कहाँ पे बच्चों शेल्टर लिया था? एक होटल था उसके 3rd फ्लोर में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आगे आ सकता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो अभी हम वही स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो वेव्स आपने देखी है कि कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी पावरफुल होती हैं, एंड और कैसे कॉज होती है? दे वर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो बच्चों, ये हमने अंडमान और निकोबार की स्टोरीज पढ़ी थी, स्पेशली हमने कहाँ की पढ़ी थी? कैचल की और नानकॉरी की। कैचल की पढ़ी थी, नॉनकॉरी की पढ़ी थी, और पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर से किस तरह से वो सेलिब्रेट करने आए थे नॉनकॉरी में क्रिसमस। तो ये बच्चों स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2-3 बार हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्वेश्चन आंसर्स भी टिली स्मिथ की यस्टरडे भी डिस्कस। थर्ड पार्ट, बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड। अब स्लैम्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? हिट। कि जैसे जो है जायंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वेव्स ने, जो है सुनामी वेव्स ने स्लैम करा इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। तो यहाँ पे श्रीलंका की भी बात करी है कि इंडिया के कोस्ट में और श्रीलंका में किस तरह से वेव्स ने स्ट्राइक करा। व्हेन दे स्ट्राइक द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जितने भी जो है वाइल्ड एनिमल्स थे या डोमेस्टिक एनिमल्स थे, सारे के सारे जो है सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उन्हें जो है पता चल गया था। तो किस तरह से दे फ्लेड टू सेफ्टी। अब हर कोई जो है, चाहे इंसान हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको जो है अपनी लाइफ से जो है एवरीवन लव विद देयर लाइफ। तो यहाँ पे भी जो है दे फ्लैट, एनिमल्स जितने थे, चाहे वाइल्ड एनिमल्स से चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स से, दे फ्लैट टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। आई विटनेस क्या है बच्चों? एविडेंसेस, जिन्होंने वहां पे देखा था, एविडेंस, अकाउंट। एलिफेंट स्क्रीन, अब जो पर्टिकुलर जो है एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिफेंट क्या करते हैं बच्चों? स्क्रीन, चिल्लाते हैं, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, ऊंचाई की तरफ भागता है। कौन? एलिफेंट। जब उसे जो है फील करता है कि कोई ट्रिमर्स आ रहे हैं या हमारी अर्थ जो है शेक कर रही है, तो उन्हें पता चल जाता है कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। दे फ्लेड, और कहाँ की तरफ जाते हैं? दे फ्लेड, दे स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। डॉग्स, अब अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स क्या करते हैं बच्चों? रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। और आपने देखा होगा कि जो आपके पेट्स हैं, डॉग्स हैं, तो वो क्या करते हैं? स्पेशली दे लाइक टू गो आउट, बाहर जाना चाहते हैं। बट जब कोई इस तरह का ट्रिमर्स आता है या डिजास्टर आता है, तो दे रिफ्यूज टू गो आउट, वो मना करते हैं बाहर जाने से।
तो ये जो है हमें साइन पता चलते हैं व्हेन जो है जब कोई डिजास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो एनिमल्स का क्या रिएक्शन होता है। ये हमने इस चैप्टर में देखा कि एलिफेंट्स कहाँ जाते हैं बच्चों, दे रन टू हायर ग्राउंड, ऊंचाई की तरफ भागते हैं एलिफेंट। और डॉग्स क्या करते हैं, दे रिफ्यूज टू गो आउट, वो बाहर जाने से मना करते हैं। फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगोस क्या है बच्चों, एक बर्ड है, अबेंडेंड देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, और वो वहां से जो लो लाइन एरियाज में जो है ब्रीड करती है, एग्स ले करती हैं, तो वो भी वहां से चली जाती है। एंड जू एनिमल्स, अगर हम चिड़ियाघर की बात करें तो जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने शेल्टर की तरफ भागते हैं। एंड कुड नॉट बी एंटिस टू कम बैक आउट, और फिर वो जो है कोशिश ही नहीं करते हैं कि बाहर आने की। क्लियर? मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस हैव, पॉजेस का मतलब क्या होता है बच्चों, है। कुछ लोगों का क्या ओपिनियन है, जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या एनिमल्स के सिक्स सेंस होते हैं, क्या उन्हें पहले से पता चल जाता है कि कोई डिजास्टर होने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, एलिफेंट रन टू द हायर ग्राउंड, ऊंचाई की तरफ भागते हैं। और सेकंड हमने देखा कि डॉग्स दे रिफ्यूज टू गो आउट, दो दे लव टू गो आउट, जबकि उन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है बाहर घूमना, बट कोई अर्थक्वेक आता है या कोई डिजास्टर होता है, दे रिफ्यूज टू गो आउट, बाहर जाने से होता है। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपके घर में पेट है, डॉग है, तो किस तरह से वो बाहर अगर आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो ही रिफ्यूज्ड। दूसरा फ्लेमिंगोस का पढ़ा है कि किस तरह से वो वहां से चली जाती है लो लाइन ब्रीडिंग एरिया से। और जो एनिमल्स का देखा हमने, दे रश आउट इनटू देयर शेल्टर, जहां पे उनको रखा जाता है वहां की तरफ भागते हैं और फिर वो दिखाई नहीं देते। मैनी पीपल, अब बहुत सारे लोगों का क्या ओपिनियन है बच्चों, दे थॉट दैट या दे बिलीव दैट दे हैव अ सिक्स्थ सेंस, क्या है उनके पास, सिक्स्थ सेंस है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और इससे उन्हें पता चल जाता है कि हमारी अर्थ जो है कब शेक होने वाली है, कब हमारे जो है वाइब्रेशंस होंगे। किसको पता चल जाता है, कुछ लोगों के ओपिनियन है, वे बिलीव करते हैं, दे बिलीव कि दे हैव किसके लिए बोला बच्चों, एनिमल्स, एनिमल्स हैव सिक्स सेंस, उनका सिक्स सेंस होता है, दैट इज व्हाई दे नो अबाउट द वाइब्रेशन, ट्रिमर्स। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, अब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जो स्टडी करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, दे थॉट या they believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। अब कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई उनके सिक्स सेंस होते हैं, और कुछ ने क्या बोला कि उनके क्या होते हैं कि उनकी जो हियरिंग पावर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सुनने की शक्ति जो है क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize, और जब तक हमें जो है ये पता चलेगा, रियलाइज करेंगे हम कि अर्थक्वेक आने वाला है, उससे पहले उन्हें पता चल जाता है। तो कुछ लोगों ने क्या बोला बच्चों, दे हैव सिक्स सेंस, कि उसके जो है सिक्स सेंस होते हैं। कुछ ने बोला नहीं, जो उनकी जो हियरिंग पावर है इट इज वेरी स्ट्रांग देन ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई उनको जो है दे हर्ड द, ये फील करते हैं क्या, approaching disaster long before us, हमसे पहले, what's going on। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। अभी हमें ये श्योरिटी नहीं है, खाली हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, और वी थॉट, कि हम क्या सोचते हैं, कुछ एक्सपर्ट सोचते हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो सोचते हैं कि उनके सिक्स सेंस है, बट वी आर नॉट श्योर। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean, अब जो वेव्स आई थी, जायंट जो बड़ी बड़ी जो वेव्स आई थी, सुनामी की वेव्स आई थी, क्या करा था बच्चों उन्होंने, किल्ड मोर देन, अब ये जो है यहाँ पे जो डेटा दे रखा है इसको देखें, 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं, कितना दिया है बच्चों, 150,000, राइट। तो ये इंडियन ओशन की बात करी है, तो सुनामी वेव्स ने कितना किल करा है बच्चों, किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स।
अगर हम एनिमल्स की बात करें, ये ह्यूमन बींग्स की बात है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कोई भी कार्केसेस नहीं मिले। कार्केसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे वर्ड आएगा एक डेड बॉडी। एनिमल्स की कोई बॉडी नहीं मिली थी वहां। मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड बट नॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। तो ये नहीं पता चला कि कितने एनिमल्स की वहां पे डेड बॉडी मिली, तो ज्यादा नहीं मिली थी इन कंपेयर, अगर हम कंपैरिजन करें किससे, ह्यूमन बींग से। तो ह्यूमन बींग्स की कितनी मिली थी, वन मोर देन 150,000 से ज्यादा हमें जो है वहां पे किल्ड हुए थे इन इंडियन ओशन बाय सुनामी वेव्स। बट जो एनिमल्स की बात करेंगे, ऑन द अदर हैंड दे हैव नॉट बीन रिपोर्टेड दैट। नेक्स्ट, along इंडिया कैटलोर कोस्ट, अगर हम कैटलोर कोस्ट की बात करें, where thousands of people perished माने died, मर गए थे, राइट। तो पेरिश का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइड। buffaloes, goats and dogs were found unharmed। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, अगर हम स्पेशली कैटलोर कोस्ट की बात करते हैं तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है पैरिश हो गए, बहुत सारे हजारों में लोग जो है मर गए थे। बट जो गोट्स हैं या डॉग्स की बात करें, ऑन द अदर हैंड गोट्स एंड डॉग्स दे वर नॉट harmed। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग से तो गोट्स और किसको ज्यादा हानि नहीं हुई बच्चों, गोट्स, डॉग्स, बफलोस वर फाउंड अनहार्म्ड। तो इससे क्या मतलब है बच्चों कि इट मीन्स दे हैव सिक्स्थ सेंस, और मे बी जो है उनकी हियरिंग पावर जो है स्ट्रांग हुई, वो जो है अलार्म्ड हो गए हैं और उसकी वजह से जो है दे फ्लेड फ्रॉम देयर प्लेसेस। या जैसे डॉग्स की बात करें तो दे रिफ्यूज टू गो आउट, तो उन्होंने अपना शेल्टर ले लिया था, राइट। दैट इज वाई जो है सुनामी वेव्स ने हार्म नहीं करा किसको, बफलोस को, गोट्स को एंड डॉग्स को। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर हम याला नेशनल पार्क की बात करें जो श्रीलंका में है, इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में है, तो वहां पे आपको बहुत सारी जो है क्या मिलेंगे, वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो हमने यहाँ क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तो उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 60 विजिटर्स, अब बच्चों यहाँ पे जो भी दे रखे हैं फैक्ट्स उनको जरा ध्यान से देखें। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। अब यहाँ पे पतंगला बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 60 विजिटर्स जो है आए थे और उनमें से जो है सारे के सारे जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे, किसमें, इन सुनामी, दे वर स्वेप्ट अवे। तो कितने हुए थे बच्चों, 60 विजिटर्स जो वहां पे विजिट करने आए थे, कहां पे, पतंगला बीच। तो ऑल ऑफ देम स्वेप्ट अवे, सब बह गए थे इन सुनामी। क्लियर। कितने बच्चों, 60 इनसाइड द पार्क, जो कि जो है पार्क के अंदर जो है विजिट करने आए थे या एंजॉय करने आए थे, व्हाटएवर। तो सारे के सारे क्या हुए थे बच्चों, वॉश्ड अवे, बट नो एनिमल। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों कि एनिमल से यहाँ पे कंपेयर करें कि एनिमल्स को क्यों नहीं, क्या उन्हें पता चल गया था, दैट इज वाई जो है उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो बट नो एनिमल कार्केसेस, तो कार्केसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जस्ट आई टोल्ड यू कि कार्केसेस मीन्स डेड बॉडी। तो क्या उनकी डेड बॉडीज मिली थी, नहीं मिली थी। 60 विजिटर्स, जितने विजिटर्स वहां पे गैदर थे, सारे के सारे जो हैं दे वॉश्ड अवे, बट नो एनिमल्स डेड बॉडी वर फाउंड। कोई जो है एनिमल्स की डेड बॉडी जो है वहां पे नहीं मिली, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, खाली जो है 2 वाटर बफेलोज थी, उनकी बॉडीज मिली, अदरवाइज नो एनिमल बॉडी वर फाउंड। अबाउट एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले, इसका मतलब क्या है बच्चों, अबाउट एन आवर, यहाँ पे हार नहीं पढ़ना आपको, इसको एच इज साइलेंट, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है बच्चों, एन आवर बिफोर द सुनामी हिट,
1 घंटे पहले सुनामी ने जब हिट करा था तो क्या हुआ था बच्चों? पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स। तो जितने वहां पे जो विजिटर्स थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा बच्चों कि 3 एलिफेंट जो थे कहाँ की तरफ जा रहे थे? रनिंग अवे फ्रॉम पतंगाला बीच। तो पतंगाला बीच से जो है 3 जो है एलिफेंट्स दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द नेशनल पार्क। कितने घंटे पहले? 1 घंटे पहले, बिफोर एन आवर सुनामी से। तो सारे के जो है 3 एलिमेंट्स क्या कर रहे थे बच्चों? दे वर रनिंग अवे फ्रॉम पतंगाला बीच। किसने ऑब्जर्व करा? जो लोग वहां पे थे, दे ऑब्जर्व। अ श्री लंकन जेंटलमैन who lives on the coast near Gale said his 2 dogs। अब एक जो है श्रीलंकन जेंटलमैन है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि उनके जो 2 डॉग्स थे जो कहाँ रहते थे? कोस्ट में रहते थे, नियर गाले। सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि जो डॉग्स होते दे रिफ्यूज टू गो आउट, राइट? तो वो रिफ्यूज करते हैं, जबकि डेली जो है वो वॉक करते थे। तो एक श्रीलंकन जेंटलमैन ने क्या बोला कि उनके जो डॉग्स थे क्या करा उन्होंने? वुड नॉट गो फॉर देयर डेली वॉक। जैसे आप लोग भी ले जाते हैं ना अपने पेट्स को या अपने डॉग्स को घुमाने के लिए ले जाते हैं, बट ऑन द दैट डे वो उसने जो है दे रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। जबकि इसके ऑन द अदर हैंड रोज जो है डेली दे वर एक्साइटेड, रोज एक्साइटेड रहते थे बाहर घूमने के लिए। बट जिस दिन सुनामी आई थी, हिट करा था बीच को, उस दिन जो है दैट दे रिफ्यूज टू गो आउट। He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life। इस तरह से अगर मैं भी जो है वो बीच में जाते उन्हें घुमाने तो क्या होता बच्चों? क्या होता? वो भी जो है सुनामी की वेव के साथ क्या हो जाते हैं? स्वेप्ट हो जाते या वॉश्ड अवे हो जाते, बह जाते। तो इस तरह से दे रिफ्यूज देयर लाइफ, और इवन अपने जो है मास्टर की भी उन्होंने जो है मालिक की भी जो है जान बचाई। तो हमने क्या देखा बच्चों? जो एलिफेंट्स होते हैं वो किधर जाते हैं जब सुनामी आती है? दे रन टू द हायर प्लेसेस। और जो डॉग्स होते हैं दे रिफ्यूज टू गो आउट। इवन जो डेली वॉक करते हैं उसको भी वो रिफ्यूज कर देते हैं। इट मीन्स दे हैव 6 सेंस। तो आपको क्या लगता है, डॉग्स के या कोई भी एनिमल्स है क्या उनके 6 सेंस होते हैं, या उनकी हियरिंग पावर जो है स्ट्रांग होती है? तो दोनों में से एक रीजन हो सकता है। इट इज वी आर नॉट श्योर कि उनके 6 सेंस होते हैं, बट मे बी कुछ ना कुछ तो है जो मोर देन स्ट्रांग, मोर देन अस, हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे उनके हियरिंग पावर स्ट्रांग है। मे बी दे हैव 6 सेंस। तभी जो है वो 1 घंटे पहले जैसे हमने देखा कि एलिफेंट जो है दे वर रनिंग टुवर्ड्स द, कहाँ की तरफ जा रहे थे? हायर ग्राउंड, ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। और डॉग्स दे रिफ्यूज टू गो आउट। तो बच्चों ये हमारा 3rd पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा इग्निशियस की हमने स्टोरी पढ़ी थी। इग्निशियस कौन थे? एक मैनेजर थे। कहाँ पे मैनेजर थे बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन कैचर, राइट? किस तरह से उनकी वाइफ को जो है फील हुआ था सुनामी का, और किस तरह से उन्होंने अपने जो है इग्निशियस को बताया था, और उनके जो 2 बच्चे थे किस तरह से अपने जो है मैटरनल अंकल और ग्रैंडफादर के साथ दे स्वेप्ट अवे इन द सुनामी। इवन उनकी वाइफ भी जो है उसी में जो है वॉश्ड अवे हो गई थी। बट इग्निशियस एंड हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी जो है देवर सेव्ड, क्योंकि वो अपने फादर के साथ थे। सेकेंड स्टोरी हमने पढ़ी थी बच्चों संजीव की। संजीव कौन थे? ही वॉज अ पुलिसमैन इन कैचर। कहाँ पोस्टेड थे? कैचर में। दोनों स्टोरी जो है निकोबार की हैं, कैचर की। और किस तरह से उन्होंने जो है ही मैनेज टू सेव हिज लाइफ, अपनी लाइफ और अपनी वाइफ की लाइफ एंड बेबी डॉटर। बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। कैसे करी थी? ही हर्ड द क्राइज ऑफ जॉन्स वाइफ, जो उनके कुक थे, और किस तरह से ही जम्प्ड इनटू द वाटर और बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। 3rd स्टोरी बच्चों हमने पढ़ी थी मेघना की। शी वॉज 13 years ओल्ड, और किस तरह से उसने भी जो है अपने पेरेंट्स को लॉस करा था, किस तरह से वो सेलिब्रेट करने गए थे। क्या
मेघना जी जो 13 इयर्स की ओल्ड थी, और एक जो है फ्लैंक में किस तरह से जो है वो उसपे क्लाइंब होके एंड शी सेव हर लाइफ, और उसके जो पेरेंट्स थे मदर और आंट किस तरह से स्वेप्ट हो गए थे, और फादर जो है ग्रैंडफादर को जो है हेल्प करते हुए जो है ही आल्सो स्वेप्ट अवे, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टोरी पढ़ी। फोर्थ स्टोरी हमने फर्स्ट पार्ट में किसकी पढ़ी थी बच्चों? अलमस जावेद की, जो कितने साल की थी? 10 इयर्स ओल्ड, 10 इयर्स ओल्ड थी, और किस तरह से उसके पापा का जो है पोर्ट ब्लेयर में क्या था बच्चों? पंप था, पेट्रोल पंप, और वो जो है गवर्नमेंट स्कूल में शी वॉज अ स्टूडेंट। बट किस तरह से वो सेलिब्रेट करने गए थे क्रिसमस, कहाँ पे? नॉन कॉरी में, और किस तरह से वहां पे उनके जो है सारे के सारे जो हैं किस तरह से स्वेप्ट अवे हो गए थे, उनकी मदर आंट सब सेलिब्रेट करने गए थे, और उनके जो है फादर किस तरह से हेल्प करी थी ग्रैंडफादर को, एंड ही आल्सो स्वेप्ट अवे। तो 4 स्टोरी हमने पढ़ी थी। सेकंड में हमने टिली स्मिथ की पढ़ी थी। टिली स्मिथ कितने साल की है बच्चों? 10 साल की थी, और किस तरह से शी सेव मेनी लाइव्स ऑफ द पीपल, किस तरह से सेव करी थी? थ्रू अ जियोग्राफी लेसन। तो 4 स्टोरी कौन कौन सी पढ़ी हमने? एक इग्निशियस की, दूसरी किसकी पढ़ी बच्चों? संजीव की, जो पुलिसमैन थे, एंड थर्ड इज अबाउट मेघना, और फोर्थ हमने पढ़ी थी किसकी बच्चों? अलमस जावेद। ये कौन थे? मैनेजर। संजीव कौन थे? पुलिसमैन। मेघना 13 इयर्स की, अलमस जावेद जो है 10 इयर्स ओल्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी टिली स्मिथ की सेकंड पार्ट में, और किस तरह से शी सेव मेनी लाइव्स ऑफ द पीपल। नेक्स्ट हमने अभी जो थर्ड पार्ट पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा एनिमल्स के क्या 6 सेंस होते हैं। तो ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा कि मे बी दे हैव 6 सेंस, और मे बी दे। Let's discuss the question answer. If you don't want to ask any question, let's discuss the question. Answer the following in a phrase or a sentence. अब जो अभी हमने just studied or learned, 150,000 people died in the tsunami. 150,000 died. People died. How many animals died? अभी हमने just discuss कि कितने animals की डेथ हुई थी, वहां पे डाइड हुए थे। तो बच्चों कितने हुए थे? अगर हम कंपेयर करें 150,000 से, तो वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? तो अभी मैंने आपको बताया था कि याला नेशनल पार्क में कितने विजिटर्स थे? कितने थे बच्चों? हैंड रेज करिए। अब कितने विजिटर्स थे? अभी हमने यहाँ पे नोट्स भी बनाए थे, तो उसमें लिखा था कितने नंबर्स थे उनके। किसी बच्चे को आता है सर? हाउ मेनी पीपल, कितने लोग थे, कितने विजिटर्स थे वहां? तो बच्चों ऑलरेडी रिटर्न यहाँ से पढ़ के भी बता सकते हैं आप। 60 विजिटर्स। कितने थे? 60 विजिटर्स। क्या कोई एनिमल की कार्केसेस में डेड बॉडी, क्या कोई एनिमल की वहां पे डेड बॉडी मिली थी? ऑब्वियसली वहां पे क्या लिखा था, अभी हमने पढ़ा था थर्ड पार्ट में, नो, कोई नहीं मिली थी एक्सेप्ट 2 वाटर बफलोज थी। क्लियर? तो 60 visitors and no animal carcasses were found except 2 water buffaloes. 2 जो हैं वाटर बफलोज थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? अब लोगों ने क्या बोला था कि जो नेशनल याला पार्क के जो एलिफेंट्स हैं वो क्या करते हैं, क्या करा उन्होंने बिफोर सुनामी? क्या करा बच्चों? किधर की तरफ भागते हैं? लो एरियाज में भागते हैं या हायर एरियाज में भागते हैं? लोअर ग्राउंड या हायर ग्राउंड? तो बच्चों अगर कहीं आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये तो अभी हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा है बच्चों, हायर ग्राउंड्स। तो पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एंड आर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। किधर की तरफ भागते हैं?
टू हायर ग्राउंड। तो यहाँ पे यही पूछा है कि लोग क्या कहते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि 1 घंटे पहले जो है एलिफेंट जो है वहां से भाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू। गाले में जो है डॉग्स क्या करते हैं, क्या बताया था। एक जो है जेंटलमैन श्रीलंका के थे, उन्होंने क्या बताया था कि उनका डॉग्स क्या करता है, या और लोगों ने बताया था कि क्या करते हैं डॉग्स। क्या वो बाहर जाते हैं अपने डेली एक्सरसाइज के लिए या डेली वॉक के लिए, या दे रिफ्यूज टू गो आउट। या बाहर जाते हैं, सुनामी आती है या कोई डिजास्टर आता है तो क्या करते हैं बच्चों, दे रिफ्यूज टू गो आउट। द डॉग्स इन गैले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज या डेली वॉक। आप ले जाते हैं ना अपने पेट्स को, अपने डॉग्स को डेली वॉक के लिए। तो जब सुनामी आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो वो डॉग्स क्या करते हैं, दे रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली वॉक और डेली एक्सरसाइज। क्लियर। तो ये क्वेश्चन से बेस्ड ऑन थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो ये नहीं है कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ओनली फ्रॉम द थर्ड पार्ट, बेस्ड ऑन थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss? क्या उस समय इतना टाइम रहता है कि हम आपस में डिस्कस करें, नहीं भाई हमें यहाँ जाना चाहिए, या प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं भाई हमें अपना सामान इकट्ठा। नहीं होता बच्चों इतना टाइम, जब कोई भी डिजास्टर आता है तो इतना समय नहीं होता टू डिस्कस टू ईच अदर। क्लियर। तो यहीं पे ये क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसे जो है महसूस हुआ था, फील फेल्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी, क्या उसने जो है बहुत ज्यादा वरीड हो गया था, चिंता हो गई थी उसको अबाउट अ सुनामी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss? किस सेंटेंस से आपको पता चलता है कि उनके पास टाइम नहीं था टू डिस्कस अबाउट द सुनामी एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक। तो ऑब्वियस है वो सीरियस नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था बच्चों, अपना टीवी जो है जो टेबल पे रखा था उसको उठा के कहाँ रखा था, ऑन द ग्राउंड। क्लियर। नो, इग्निशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी. He thought that it was just an earthquake, so he took the television, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर earthquake आए तो tremors आते हैं और हमारी जो है पूरी बिल्डिंग क्या होती है, बिल्कुल हिल जाती है। तो उन्होंने सोचा कि टेलीविजन जो है ऑफ द टेबल, की अगर पूरी बिल्डिंग जो है हिलेगी वाइब्रेशन से तो क्या होगा, मे बी टीवी जो है नीचे गिर जाएगा। दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, television off the table and put it on the ground. His family did not have time to discuss and plan their course of action. The following sentence tells about the chaos. Chaos means confusion था बहुत ज्यादा, and confusion two of his children caught hold. और दो बच्चों ने, जैसा हमने कई बार जो है डिस्कस करा था बच्चों, कि दो बच्चों ने जो है अपने ग्रैंडफादर का और अपने जो है मैटरनल अंकल का जो है हाथ पकड़ा था, एंड दे रैन अपोजिट डायरेक्शन टू द सुनामी ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर के फादर मीन्स नाना का, एंड मदर्स ब्रदर मीन्स मैटरनल अंकल मामा, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और सुनामी वेव्स जहां से आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे रैन, बट क्या इग्निशियस ने उन्हें देखा था, ही नेवर सॉ देम अगेन, दोबारा वो नहीं मिले थे। इट मीन्स कौन कौन बचा था बच्चों, इग्निशियस एंड हिज 3 चिल्ड्रन, और उनकी जो वाइफ थी और जो उनके 2 बच्चे थे जिन्होंने उनका हाथ होल्ड करा था, दे वर वॉश्ड अवे। हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरी सिमिलर। अब बच्चों मेघना की और अल्मस की जो स्टोरी है कैसे सिमिलर लगती है आपको। अगर हम देखें यहाँ पे तो मेघना ने क्या करा था बच्चों, एक जो है वुडन प्लैंक मिला था उसको, डोर मिला था, उसके ऊपर जो है वो किस तरह से उसने क्लाइंब करके सेव करी थी अपनी लाइफ। और अल्मस ने क्या करा था कि वहां पे जो है एक वुडन लॉग के हेल्प से जो है उसने अपने आप को सेव किया था। तो मेघना एंड अल्मस बोथ वर लकी
क्यों है? क्योंकि उन्होंने करेज दिखाई, हिम्मत दिखाई। मेघना वॉज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड देयर पीपल, बट सारे लोग जो हैं किस तरह से स्वेप्ट अवे हो गए थे, हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था। शी वॉज वॉश्ड ashore by a wave, 11 times she saw relief helicopters. क्या उसने उनको सेव किया था? नहीं किया था। एक जो है स्ट्रॉन्ग वेव ने किस तरह से उसको हिट करा था, एंड शी फाउंड नियर द सी शोर। एल्मस की स्टोरी अगर हम पढ़े तो एल्मस क्लाइम्ड ऑन ए लॉग ऑफ वुड, एक जो है लॉग मिला था उसको वुड का, उस पे उसने क्लाइंब किया था। When she opened her eyes, और जब उसने अपनी आंखें खोली थी तो कहाँ थी बच्चों? कैमोटा हॉस्पिटल में। She found herself in a hospital in Kamotha, राइट। तो इस तरह से दोनों की फैमिली, जो दोनों की स्टोरीज जो है सिमिलर हैं कि किस तरह से दे सेव देयर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच Tilia's पेरेंट्स कुड हैव वीज्ड टू हर बिहेवियर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस। तो बच्चों टिलीज के पेरेंट्स, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। What are the different ways in which Tilly's parents could have reached to her behavior? अब जिस तरह से वो बिहेवियर कर रही थी, किस तरह से हिस्टोरिकली जो है वो स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी और उनको जो है वार्न कर रही थी। What would you have done? अगर आप होते हैं उसकी उनकी जगह में तो आप क्या करते? तो tomorrow I will ask this question, the same question to you. प्लीज प्रिपेयर होके आए और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और कहीं पे भी बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चे पूछते नहीं है क्वेश्चन, तो कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।